अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीउल हसन खान है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। आज हम सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के हमरा ट्रैफिक कवानीन की वायलेशंस पे प्रोग्राम करेंगे और शहरियों से भी उनके तासुरात जानेंगे कि वो एक छोटा सा हेलमेट ख़रीदने को, सीट बेल्ट लगाने को इतना मामूली क्यों समझते हैं, जबकि ये मामूली चीज़ें बादियों नज़र में आने वाली बाद में बड़े हादसात की वजह बनते हैं। इस सिलसिले में डीएसपी सर्कल खालिद साहब और इनकी टीम जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि किन किन इलाकों में कार्रवाइयाँ जो है वो आप किन किन चौराहों पे करवाने जा रहे हैं आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्चुअली फैसलाबाद में पूरे पंजाब में हेलमेट का तो आपको पता है कि पहनना ज़रूरी है मोटरसाइकिल के लिए। तो जो भी नहीं हेलमेट पहनता, पहले हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी, लोगों को बताया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, चलाने की शुरू हुई। 2000 जुर्माना हो रहा है। इस रोड को, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सरीना रोड एक्चुअली, इसको हमने मॉडल रोड करार दिया है। एक तो इस पर बगैर हेलमेट के किसी को दाखिल नहीं होने दे रहे, दूसरा यहाँ पे लाइन और लेन की पाबंदी करा रहे हैं। कुछ गाड़ियों को हमने दाखिला ममनू किया है इस रोड पे, जैसे गधा गाड़ी है, कमर लोडर रिक्शा है, इसी तरह बगैर हेलमेट के है, कोई और PSV बड़ी गाड़ी है, बस वगैरह, वो इस रोड को बंद कर दिया। एक्चुअली ये रोड हमने मॉडल रोड बना के तो लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है, लोगों को एक रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है कि जो बंदा हेलमेट पहने आएगा हम उसको इज़्ज़त से इस रोड पर चलने देंगे, और जो हेलमेट पहनने के नहीं आएगा या हम उसको वापस कर देंगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताकि उसको एक एहसास हो कि मेरे लिए एक चीज़ ममनू करार दी गई है, इसको थोड़ा सा महसूस करके हेलमेट पहने। और सड़कों पे भी इन फ्यूचर करने जा रहे हैं इसी तरह से? जी बिल्कुल, हेलमेट की तो वैसे तो हर चौक हर जगह पे हेलमेट की कार्रवाई हो रही है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में हमने इसको बनाया, सेकंड फेज़ में हम कैनार रोड को और एक दो और रोड्स को हम मॉडल रोड करार दे के वहाँ भी इस तरह हम बगैर हेलमेट के गाड़ियों को दाखिला बंद करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। गुफ्तगू आपने सुनी, शहरियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मजबूरियाँ हैं उनकी कि वो हेलमेट पहन के या सीट बेल्ट लगाए बगैर या ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी लेके सड़क पे क्यों निकल। आपने देखा है कि इस पे रोड पे हमने 2 बोर्ड भी लगाए हैं, वो भी बोर्ड लगा है कि बगैर हेलमेट के दाखिला मना है, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना ही मना है। आप देखें हाँ जी, साढ़े को साइकिल है, लेकिन हम तो मोटरसाइकिल है ना, अब तो आपके मोटरसाइकिल है। फिर आप उस रोड पे जा रहे हैं जिस रोड पे वैसे मनु है बगैर हेलमेट के, तो आप क्यों नहीं हेलमेट पहनते जी? हेलमेट भाई है, बगानी गड्डी फैक्ट्री में मंग के ले आए हैं, वाला सारी दवाई लेना इसी के अस्पतालों आप गड्डी भी है नहीं कोई। खुदा ना खासा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। मोटरसाइकिल लिया कोई हेलमेट नहीं सी है? नहीं पूछा ही नहीं, फैक्ट्री काम करते हैं जी। वाला साहब का फ़ोन आया, कहते दवाई लेके आनी है, मैं चलो मैं ले आना गड्डी। अब देखें जी, गुफ्तगू लोगों की आप सुन रहे हैं और खैर बुज़ुर्ग भी उनके साथ हैं, हमें भी समटाइम्स बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? फैसल सर। फैसल भाई, क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल स्पेयर पार्ट का काम। स्पेयर पार्ट्स का काम। जी जी। आप हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? सर वो दुकान पे बोल के बैंक जा रहे थे। बाइक क्यों नहीं भूले आप? बस सर, तो मोबाइल उठाना नहीं भूले? वो ये आपकी सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये आप ही के लिए है ये यार, हमारा कुछ भी नहीं है। या ये जो ये लोग खड़े हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, और कर सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी जान की हिफाजत के लिए ये सब कुछ। बिल्कुल सर, इस तरह ही है जी। तो क्यों नहीं आप इस पर अमल करते? आपको पता है इस रोड पे बगैर हेलमेट के, इस रोड पे वैसे बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना मना है, इस रोड पे स्पेशली आप बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, तो फिर मोटरसाइकिल आपने ले लिया इतना महंगा, मोबाइल आपकी जेब में ये कितना लगा हुआ है, खा पी भी आपने अच्छा लिया होगा, तो एक हेलमेट 600-700 का लेने में आपको क्या हर्ज है? दुकान पे वो चेक था तो बैंक जा रहे। दिन में खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ते में। फिर सर कार्रवाई देखें जी, इनके खिलाफ जो बनती है वो करवाएं और नेक्स्ट टाइम ये भूलें ना, कम से कम हेलमेट ना भूलें। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਰਪੁਰੋਂ ਆਇਆ। नहीं देखो, आप बेशक यहाँ से निकले, हेलमेट उसको बचाते हुए आपको हुआ, फिर उसका क्या हाल होगा? ये एंटीना आपने लगा लिया, अच्छा किया आपने, बचत हो गई है, तो हेलमेट आपने क्यों नहीं ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ। बाद लो, पहले हेलमेट ले लो, नाल हॉस्पिटल है जी, ठीक है, चलें ठीक है। इनकी हाँ, इस रोड पे हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे, ठीक है। वापस जाएं, अपना हेलमेट लें, हेलमेट लेके फिर आएँ इधर, इस रोड पे फिर आपको गुजारेंगे, क्योंकि आपको इसलिए थोड़ी सी वार्निंग है कि साथ हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप कह रहे हैं मेरा पड़ा हुआ है हेलमेट पड़ा, उसको ले आएँ, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। और आपको ये भी इससे अंदाज़ा होगा कि एक रोड पे हमने आपको दाखिल नहीं होने दिया। नहीं
बंदे को महसूस होना चाहिए ना। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਪਾਇਨ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ- ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਲਮਟ ਬਾਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ नहीं ਹੋਏਗੀ। ये शहरी हैं, इनको साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाना है। ये वो मजबूरियाँ और मसाइल हैं, जब से हम सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ 2 साल से ज़्यादा अरसा तो हमें हो गया है काम करते हुए इनके साथ, ये तब से सुन रहे हैं। और अभी एक आध साहब और भी आएंगे, वो शायद आके ये बताएं कि उन्हें पता ही नहीं था कि हेलमेट भी इस्तेमाल करते हैं। खाना खासा थोड़ी देर रुकने में ही कोई एक्सीडेंट हो गया तो हेलमेट भी आपने देखा ना मोटरसाइकिल से लटकाया हुआ है, इसको सर पे पहनने ज़्यादा बेहतर है। उसका हम या मैंने ये महसूस किया है कि हमने सिर्फ फ़ाइन से बचने के लिए किया है। हम कहते हैं कि फ़ाइन से ज़्यादा अपने सर की हिफाजत करें, ठीक है ना। देखो जी, इन्होंने हेलमेट रखा हुआ है लेकिन मोटरसाइकिल के साथ लटकाया हुआ था। एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और सेफ्टी वायर भी इनकी बाइक के सामने हमें नज़र आ रही है, हेलमेट भी इनके पास मौजूद था। हेलमेट पहना क्यों नहीं हुआ आपने? यार मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है जगह जगह पे, अच्छा, तो बार बार उतारना लटकाना पड़ता है। अभी तो लड़का साथ है ना, कभी नहीं होता, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि लंबा सफ़र हो ना, फिर मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं पहन लेता हूँ। थोड़े सफ़र पे हादसा नहीं होता? बस वो थोड़ा सा होता है कि अल्लाह तवक्कुल कर लेता है, लेकिन पहनना चाहिए। मालिक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें और आप एक ज़िम्मेदार अच्छे शहरी हैं, हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो जारी रखें। आ गए हैं कोतवाली चौक में, और चूंकि वो तो एक मॉडल रोड था, यहाँ पे हमने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है। अगर वकास हमें दिखाएं, हमारे जो कैमरामैन हैं, यहाँ पे हमारे जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, उन्होंने एक स्टॉल जो है वो लगा रखा है, जिसमें बड़े सस्ते दामों हेलमेट और सेफ्टी वायर्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो इनसे हम बात भी करते हैं। डीएसपी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, ये कैंपेन भी यहाँ पे चल रही है, लोगों को अवेयरनेस भी मिल रही है, और साथ साथ जो है ये हेलमेट भी सस्ते दामों दिया जा रहा है यहाँ पे। जी, ये हेलमेट की जो कैंपेन जब हमने शुरू की थी तो मार्केट में हेलमेट बहुत महंगे मिल रहे थे। वो अचानक हेलमेट जो 3000 रुपये 2500 पे चला गया। फिर हमने ताजरान के साथ मिलकर शहर के मुख्तलिफ चौकों में स्टॉल लगवाए थे और उनको कीमतें हमने कंट्रोल में रखी हैं। ये अभी कुछ 600 में मिल रहा है हेलमेट, 800 में मिल रहा है, जिस तरह का को लेना चाहे। यानी जिस तरह किसी के पास कैपेसिटी है, अगर 600 का लेना चाहे 600 का ले सकता है, 2000 4000 जितने वाला लेना। अच्छी जो क्वालिटी का हेलमेट है वो 1000-1200 से कम तो नहीं मिलता मार्केट में इस वक्त? नहीं, ये 600-700 का है, वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। 1000-1200 वाला जो है नॉर्मल है, वो ठीक है, चलता हाँ है। जी। तो यहाँ पे हमने हेलमेट का भी स्टॉल लगा दिया अंजमन ताजरान। ये हमारे नहीं है, अच्छा, सिटी ये आपके नहीं है? आपके हमारे नहीं है। हमने अंजमन ताजरान को कहा है, दुकानों वालों को, उन्होंने अपने स्टॉल लगवा लिए। हमने उनको जगह दे दी है कि फुटपाथों पे लगवा लें, चौक के नज़दीक लगवा लें। साथ वायर जो है सेफ्टी वायर वो भी लगवा रहे हैं ताकि पतंगबाजी डोर से बच सके। इसी तरह ये चौक है, कोतवाली चौक है, इसमें आप देखेंगे हमने लाइन और लेन की एक मुहिम चलाई है, कैंपेन चलाई है कि लोग जो आते हैं अपनी अपनी लेन में रहें, स्टॉप लाइन से पहले खड़े हों। जिसने लेफ़्ट मुड़ना है, स्लो मूवी है, वो लेफ़्ट साइड पे खड़ी हो, फास्ट पे आ जाए, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस भी मिले कि हमने मेन हाईवे पे कैसे चलना है। तो अभी आपको वो भी दिखाते हैं जैसे चौक है। भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शाम भट्ट साहब। कैंपेन हफ्ता है सेफ्टी जो है वो मनाया जा रहा है, सेफ्टी वीक, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फ़ारान बेग साहब की हदायत पे सुबह भर में सेफ्टी वीक जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम शहरियों को ये अवेयरनेस दे सकें, ये आगाही दे सकें कि ट्रैफिक कवानीन की अहमियत क्या है और उन पर अमल करके हम हादसा से बच सकते हैं, और अगर अमल नहीं करेंगे तो क्या उसके नुकसान जो हैं वो हमें देखना पड़ेंगे। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लॉन्ग की ज़ेर निगरानी आप देख सकते हैं, हमने मल्टी डायमेंशनल टास्क जो है, ग्रुप ऑफ टास्क, उसका आगाज़ किया है। रूटीन में भी चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस जो है वो लाइन लेन पे है और हेलमेट पे है, इंक्रोचमेंट पे है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये कुछ गाड़ियाँ जो गलत पार्क हुई थी शहर फैसलाबाद के अंदर, ये तकरीबन हम 3-4 मिनट से यहाँ पे मौजूद हैं, और ये चौथी 5वीं गाड़ी है जो लिफ्टर्स मुख्तलिफ बाज़ारों से उठा के लेके आए हैं। अब ये गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी, इनके मालकान यहाँ पहुँचेंगे, उनको हैवी फ़ाइन भी किया जाएगा,
और साथ ही साथ जो है वो फिर किसी तरीके से उनको गाड़ी, क्या तरीक़ाकार होता है यहाँ से गाड़ी वापस करने का सर? ये बताइए। जो रॉन्ग पार्किंग है ना जी, रॉन्ग पार्किंग ऐसी गाड़ियाँ जो लोग लवारस छोड़ के चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम पैदा होती है। बाज़ार है, चौक 8 बाज़ार हैं, सर्कल रोड है, मेन बिजी रोड है, तो फिर वो लिफ्टर, हमने हमारे पास 5 लिफ्टर हैं, हम वो गाड़ियाँ लिफ्ट करा लेते हैं। वो लिफ्ट करा के यहाँ पे हमारा डंपिंग पॉइंट है, यहाँ पे खड़ी करते हैं, हमारा डीओ ड्यूटी अफसर बैठा होता है। वापस कैसे मिलेगी? ये 2000 रुपये फ़ाइन जमा कराएंगे, फ़ाइन जमा करा के अपनी वो वेरिफिकेशन करा के, मेरी गाड़ी है, अपना लाइसेंस कापी दिखा के 2000 जमा करा के अपनी गाड़ी वापस ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये स्टॉल्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाए गए हैं। अंजुमन ताजरान की डीएसपी साहब भी बता रहे थे, शहर के किन किन पॉइंट्स पे ये स्टॉल्स, एक कोतवाली चौक पे एक स्टॉल तो मौजूद है, बाकी शॉप से तो मिल ही रहे हैं, उनके अपने अपने रेट्स हैं जिस तरह से वो देख रहे हैं। ये हमने इसका आगाज़ तकरीबन लास्ट ईयर से किया था स्टॉल्स लगवाने का। तो इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से, उसके रेफरेंस से हमने इस आइडिया को हम लेके आए और हमने मुख्तलिफ चौक्स में तकरीबन हर सेक्टर के अंदर एक ऐसा मेन जो चौक है, जैसे समनाबाद में नवल्टी पुल है, कतवाली चौक में, ये सेक्टर में कतवाली चौक है, तो जो मेन चौक है हर सेक्टर का, वहाँ हमने जो है वो अंजुमन ताजरान के ताउन से या दूसरे जो मुखैर ज़रात उनके ताउन से ये स्टॉल्स लगवाए हैं, जहाँ पर रोड यूज़र्स को, ट्रैफिक अपना मोटरसाइकिल राइडर्स को जो है वो अर्जा कीमत पे और मार्केट से निस्बतन सस्ते और मयारी जो है हेलमेट वो मिलते हैं। नहीं जी, एक बात कम से कम एक उकदा मुझ पे तो आज खुला है, वो ये कि ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं ये ट्रैफिक पुलिस के नहीं हैं, ये अंजुमन ताजरान की तरफ से एक कोलैबोरेशन है ट्रैफिक पुलिस के साथ, उन्होंने लगाए हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने किया इतना है, अवेयरनेस के लिए जगह एक प्रोवाइड कर दी है शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और फिर एक सिटी ट्रैफिक पुलिस और अंजुमन ताजरान के जो करता धरता हैं उनके दरमियान एक MOU साइन हुआ है। उस पर बात हुई है कि कम नरखों पे, अच्छे दामों पे शहरियों को जो ये हेलमेट हैं, ये सेफ्टी वायर्स हैं, ये दी जाएं ताकि वो अपनी जान बचा सकें और इनका इस्तेमाल जो है वो आम। लाइन और लेन क्या होती है? क्या होती है लाइन और लेन? सर लेन जो है वो गाड़ी की होती है, एक फास्ट लेन होती है, एक मिडिल लेन होती है, एक स्लो लेन। मोटरसाइकिल है, इसने स्लो स्पीड अपने लेफ्ट लेन पे चलना होता है, बिल्कुल स्पीड के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही। ये कारों वालों में दाखिल नहीं होना ताकि एक्सीडेंट से बचा सके। ठीक है, शाबाश, आपको लाइन लेन का पता है, हेलमेट आपने पहना है, आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी जिसे लेन और लाइन का भी पता है और जिसको मालूम है कि उसने कहाँ रह के अपनी गाड़ी या अपनी बाइक जो है उसको ड्राइव करना है। हेलमेट भी उसने पहना हुआ था, गुफ्तगू आपने उसकी सुनी, उसे हर एक चीज़ का मालूम है। ये एक और शहरी आए हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या इन्हें हेलमेट तो इन्होंने पहन रखा है, क्या इन्हें लेन का इल्म है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये हाल चाल? ठीक ठीक हो? किधर चल रहे हो? घर चले हैं? घर चले हैं। घर ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ नहीं खड़े होना? नहीं पता? ये जी डीएसपी साहब इनको बताइएगा ज़रा। लाइन देखिए, लाइन ये, आप मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं ना, आपने इंतहाई बाएं तरफ चलना है। बाएं तरफ किसको कहते हैं? सड़क के आप इधर को जा रहे हैं, आपका जो बायां हाथ है, पंजाबी में कहते हैं खब्बा हाथ, इंग्लिश में कहते हैं लेफ़्ट हैंड, उसमें आपने चलना है ताकि आपने जो तेज़ स्पीड गाड़ी है वो आपको क्रॉस कर सके, निकल सके। कार उस लाइन में चलेंगे, वो कार का रास्ता है। ठीक है, आपका रेडी का मोटरसाइकिल, ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, छोटी गाड़ियाँ हैं, उनका इंतहाई लेफ्ट में, इसको कहते हैं लाइन और लेन, इसमें आपने चलना है। हेलमेट आपने पहना हुआ है, शाबाश, इस पर सेफ्टी वायर लगवाएं, वो वहाँ खड़ा है वहाँ से लगवा लें, जहाँ से मर्जी लगवाएं, सेफ्टी वायर लगवाएं ताकि आप डोर से भी बच सकें। ठीक है, शाबाश। देखें जी, ये हमने लाइन और लेन का, आप देख रहे हैं कि वार्डन खड़े हैं, टीए खड़े हैं, जो मोटरसाइकिल और रिक्शा जाता है इसको इंतहाई हम लेफ़्ट पे करवा रहे हैं ताकि सड़क के लेफ़्ट पे चलने की आदत बढ़े आगे। हाँ। सर एक सवाल मेरा भी है, ये सिग्नल है, यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर किसी ने दूसरी साइड पे जाना है तो वो अपनी वो वाली लेन छोड़ के यहाँ इस साइड पे खड़े हो सकते हैं? नहीं, जो जिसने राइट टर्न करना है वो पीछे से अपनी लेन ले लेगा। ठीक है, वो पीछे से कम 100-200 मीटर से अपने राइट साइड पे आ जाएगा टर्निंग पे। ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि दूर से, आप देखें ना, दूर तक खड़े हैं टीए, वो देख रहे हैं कि जैसे दूर से गाड़ी आ रही है, जिसने इशारा लगाया हुआ है लेफ़्ट का, तो वो उसको लेफ्ट पे कराते हैं। अगर किसी का इशारा राइट पे लगा हुआ है, उसको पीछे से उंगल से हाथ से इशारा कर देते हैं कि आप अपनी उस लेन में चले जाएं, मुड़ने वाली लेन में चले जाइए। ये लाइन और लेन की पाबंदी किस तरह से करनी है? हम में से
अक्सर लोगों को, शायद मेरे इल्म में भी बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं जब हम बात कर रहे हैं इस पे, तो ये एक तरह से अवेयरनेस भी है आम शहरियों के लिए कि अगर आपने सड़क पे चलना है तो किस तरह जाएगा। इसके ऊपर एक शीशा लगवाएं, यानी यहाँ अगर खुदा न खासा ऐसा होगा ये आपकी बचत हो जाएगी। इसका आपका फ़ायदा ही है, इसमें हमारा फ़ायदा कोई नहीं, आपका फ़ायदा है। क्या करते हैं आप? अच्छा, नान का काम हाँ करते हैं आप। मोटरसाइकिल पे कितना ट्रैवल करते हैं आप दिन में? अच्छा, तो ये ज़रूरी है, ये हाँ, कोशिश नहीं, करें कि ये लगवाएं। ये एक और साहब हमारे पास खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका? खैरियत से हैं? हेलमेट आपने नहीं पहना? हेलमेट है, मैं पहनता हूँ। ये मैं इधर बाजार, इधर शॉप है, वो मैं बस ये काम आया हूँ करीब ही, इसलिए पहन के नहीं आया उधर आरसी। आपका इसमें ग्रामी क्या है? जीशान। जीशान भाई, देखें इतना मसरूफ़ रोड है, आप थोड़ा सा निकले हैं, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे 10-5 मिनट उधर से मैं चन्योड़ बाजार में एंट्री, और मैं इसलिए बगैर ये कोई मुनासिब चीज़ तो नहीं है ना। आप एक जिम्मेदार, कोई इसको वायर लगवाएं, ये इसको वायर आपकी सेफ्टी के लिए ये तो लगवाएं ना आप, या कहीं से लगवा लें, इधर से लगवाएं आप। वाला यार आपकी अपनी ज़िंदगी है, उसके लिए भी हमें आपको बताना पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, आपका गला ज़रूरी है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पे ये जो वायलेशंस हैं, छोटी छोटी वायलेशंस हैं, इन पे बात करेंगे। ये बादिन नज़र में तो छोटी होती हैं, लेकिन बाद में ये बड़े हादसात का, बड़ी परेशानियों का पेश खैमा साबित होती हैं। दूसरा, एक सेफ्टी वीक ये फैसलाबाद पुलिस जो है वो करार दिया गया है, जो आइंदा हफ्ता है उसको, इससे मुताल्लिक हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो ये बताइएगा ये सेफ्टी वीक क्या है? सेफ्टी वीक में जी जो हमारी ट्रैफिक कवानीन के लोगों को इस पर अमल करवाना, अवेयरनेस दी जाए, ट्रैफिक कवानीन के मतलब लोगों को बताया जाए। इस सिलसिले में हम बाकायदा, हमारा एजुकेशन यूनिट काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेज़ में जाके बच्चों को ट्रैफिक अवेयरनेस दे रहा है। उस पर अब अमल दरामद कराने के लिए हमने ट्रैफिक रोड सेफ्टी वीक मना रहे हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक का जो अमला है वो जो वायलेशन देखेगा मौके पे उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और लोगों को आगाह भी किया जाएगा। अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट दोनों साथ साथ चलेंगे इस वीक में। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंस समझाइएगा कि अवेयरनेस तो चूँकि आपकी कैंपेन्स थ्रू आउट द ईयर्स चल रही होती हैं, हम भी गाहे बगाहे उनको कवर कर रहे होते हैं, तो इसमें ऐसा ख़ास क्या है, नया क्या है इस कैंपेन? इसमें नया ये है जी कि रोड सेफ्टी के हवाले से अगर देखा जाए हादसा की जो शरह बढ़ चुकी है, लोग जो है अवेयरनेस होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ट्रैफिक कवानीन पे अब अमल दरामदी शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में फैसलाबाद में हमने 2 जो रोड्स हैं इनको मॉडल ट्रैफिक रोड डिक्लेयर किया है। वहाँ पर ट्रैफिक कह लें कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी रोड्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक अवेयरनेस और रोड सेफ्टी के हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अच्छा, ये 2 मॉडल रोड्स हैं, इनके हवाले से बताइएगा, ये कौन कौन से रोड्स हैं और कितने आपके वार्डन्स यहाँ पे तैनात होंगे, किस तरह से ये लोग काम? ये बिल्कुल हमारे जी रोड सेफ्टी, ये जो मॉडल ट्रैफिक रोड बनाया गया है ये सरीना रोड है जो कि चनाब क्लब से लेके मनवरा चौक तक है, और इसी तरह अब्दुल्लापुर ब्रिज से लेके कश्मीर ब्रिज तक ये जो कैनाल वाली रोड है इसको हमने मॉडल ट्रैफिक रोड बनाया है। यहाँ पर तैनाती स्पेशल मुलाजमीन की कर दी गई है, पेट्रोलिंग होगी, चालान किए जाएंगे वो लोग जो वायलेशन करेंगे, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, इसके अलावा लाइन और लेन की पाबंदी नहीं करते, और इसके अलावा जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पे हेलमेट के इस्तेमाल से तो बड़ी इफ़ेक्टिव रही आपकी गुज़श्ता 2 जो कैंपेन्स थी उनको लेके, फिर एक हादसा भी फैसलाबाद में एक अफसोसनाक हो जाता है जिसमें एक नौजवान की जान गले में डोर फिरने की वजह से वो चली जाती है। उसकी वजह से भी लोग कुछ कॉन्शियस हो गए, सेफ्टी वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं।
कितनी इफ़ेक्टिवली किसी हादसे का इंतज़ार होना ज़रूरी होता है या फिर कैंपेन्स इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि लोग इन पे अमल दरामद करें? देखिए, ये तो बिल्कुल शहरियों की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस तो उनको कर दी गई, इनको बता दिया गया। सोशल मीडिया पे हमारे जितने साफ़ी बरदरी है इन्होंने हमारे साथ तावन किया और पुलिस की इस कैंपेन का हिस्सा बने। तो ये देखें, आवाम की ये अब जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें। अगर देखें वायलेशन होगी तो फिर चालान होगा ना। अगर आप वायलेशन ही नहीं करेंगे और ट्रैफिक कवानीन पे अमल करेंगे तो कोई भी आपको किसी चालान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें। जब भी वो सड़क पे आएँ, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते हुए हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार, और सड़क के इंतहाई बाएजानिब अपना मोटरसाइकिल चलाएं। फास्ट लेन में जाएंगे तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना और बगैर ट्रेनिंग के ड्राइविंग करना ये बहुत गलत है, जो कि हादसा में इजाफा करता है। अच्छा, हमने देखा है कि यूथ है एक जो बड़ी तादाद जो सड़कों पे ख़ास तौर पे बाइक राइडर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी कुछ अंडर एज बच्चे हैं जिनमें कॉलेजेस के स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं। फिर ख़ास तौर पे रिक्शा ड्राइवर्स की अगर बात की जाए तो इस हवाले से भी कोई कैंपेन्स इन फ्यूचर जो है वो कर रहे हैं लॉन्च? नहीं, ये तो ऑलरेडी चल रही है। कम उम्र ड्राइवर बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे बच्चे स्कूल आते हैं या गाड़ियों पे आते हैं, या इसके अलावा कम उम्र बच्चे जो चिंची रिक्शा वगैरह चलाते हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, तो ये तो कार्रवाई उनके खिलाफ जारी है। पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देंगे, कोई ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, जो बाइक राइडर्स जो हैं? देखिए, ये बच्चे जो हैं कम उम्र बच्चे हैं, ना समझ होते हैं। वालिदैन की सख्त जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखते कि बच्चे को सुबह छोटे बहन भाइयों को बिठा के स्कूल छोड़ा, ये बहुत गलत रवैया है। आवाम को भी तावन करना चाहिए, और ख़ास तौर पे बच्चे जिनके वालिदैन जो है वो बेसिक ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि वालिदैन इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनके कम उम्र बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल ना चलाएं, गाड़ी ना चलाएं। जब उनकी एज 18 साल होगी तो बिल्कुल उनको चलाने के लिए दें, और बाकायदा किसी हमारे ट्रैफिक के जो स्कूल बनाए गए हैं वहाँ से ट्रेनिंग करवाएँ बच्चों को। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बना दिए हैं। फैसलाबाद में 8 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल काम कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को बाकायदा ड्राइविंग प्रैक्टिकली उनको तरबियत दी जा रही है कि उन्होंने गाड़ी या मोटरसाइकिल कैसे चलानी है। अच्छा सर, ये तो हो गया बच्चों के हवाले से। एक और थोड़ा सा ना दूसरे रुख से चीज़ को देखते हैं। कुछ बुज़ुर्ग शहरी जो हैं जिनकी आईसाइट का मसला है, जो बैलेंस नहीं रख पाते, ख़ास तौर पे अपनी मोटरसाइकिल का, ज़ाहिर सी बात है उनसे रिक्वेस्ट ही करनी होती है। उनके घर में नौजवान भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी हैं, तो उनके साथ किस तरह से फिर ट्रीट करते हैं? उनके लिए कोई पैगाम आप देंगे, आपसे लेंगे मैसेज? बिल्कुल जी, मेरा ये पैगाम है। देखें, हम तमाम शहरियों के लिए, वो किसी भी एज में हैं, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें, हादसा से बचें। आप देखें कि कोई भी लापरवाही, गफलत, छोटी सी गलती होती है जो कि हादसे का बायस बन जाती है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो लाजमी बात है किसी बच्चे को किसी दूसरे के साथ बाइक पे पीछे बैठ के भी तो जा सकते हैं ना। अल्टरनेट चीज़ें मौजूद होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, टैक्सीज होती हैं, बसें होती हैं, तो आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो जो आप अगर मेडिकली फ़िट नहीं है और बाइक नहीं चला सकते, आपके नज़र में या आपके जिस्मानी कोई कमज़ोरी है, तो इस चीज़ों को सामने रखते हुए हमेशा सफ़र करें और अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लून साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक तो सेफ्टी वीक के हवाले से इनसे बात की गई, और दूसरा ख़ास तौर पे जो नौजवान बाइक राइडर्स हैं, वो जो गैर एहतियाती, गैर मोहतात रवैया जो इख्तियार करते हैं ख़ास तौर पे ड्राइविंग के दौरान, उनके हवाले से कुछ गुजारिशात थीं, कुछ सिफारिशात थीं, और कुछ कानून की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, वो हमने इनसे बात की। ये बड़े ज़िम्मेदार शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कपड़े की। जॉब करते हैं। हेलमेट आपने माशाल्लाह पहना हुआ है, क्यों पहना है हेलमेट आपने? बस अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी? इनके डर से तो नहीं पहना हुआ? नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए। पक्की बात है। ये समझदारी होती है। ये लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। अब आपने माशाल्लाह सेफ्टी वायर भी लगवा ली है। चलें जी, ये शहरी हैं और
हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई साहब, क्या नाम है जी आप? राणा इमरान जी। राना साहब, हेलमेट आपने नहीं पहना। वो एक तो मैं जल्दी में भूल गया, माजरत से है मेरे पास, बस दुकान का टाइम हुआ था इसलिए जल्दी निकल आया, ये मेरी गलती है, पहनना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए आपके साथ। नहीं नहीं, ये आपकी बात बराबर है। मैं आपने माशाल्लाह बाइक बड़े अच्छे से, मेरा जेन था कि है ना, बड़े अच्छे से बाइक आपने मेंटेन की हुई है, ग्लासेस आपने बहुत अच्छे लगाए हुए हैं, जज़ाकल्लाह वेल मेंटेन्ड है आप माशाल्लाह। तो हेलमेट आप क्यों? नहीं, मैंने आपको झूठ नहीं बोला कि मैं भूल आया हूँ, जल्दी में भूल आया हूँ। मैं अभी परचेज़ कर लेता हूँ, 2 मॉडल्स बाइक है मेरे पास, मैं खरीद लेता हूँ एक और। घर में मौजूद है आपके पास? हाँ है, मैं एक और खरीद लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ये शहरी हैं और हेलमेट इन्होंने पहन नहीं रखा था, लेकिन अब चूँकि इन्हें वार्न भी किया गया है तो ये कहते हैं कि हम हेलमेट मैं ख़रीद भी लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद भी है। तो ये यहाँ पे कार्रवाई भी जारी है और साथ साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि उनकी ज़िंदगियाँ ख़ुद उनके लिए कितनी ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अज़मत अली। अज़मत भाई, हेलमेट आज ख़रीदने आए हैं आप? हाँ जी। बाइक कब से चला रहे हैं? बाइक हो ही गए 10 के साल। हेलमेट पहनते ही नहीं थे? सर मुझे अस्थमा का मसला है, इसलिए मैं पहन नहीं सकता हेलमेट। हेलमेट अब तो मार्केट से अच्छे हेलमेट मिल रहे हैं। नहीं, मैं पहन नहीं सकता, मुझे अटैक आ जाता है। अच्छा, तो अभी ले रहे हैं, अब नहीं होगा मसला? नहीं, मैं नहीं ले रहा, तार लगा रहा हूँ। अच्छा, तार लगा रहे हैं। हाँ जी। चलें, ठीक है। तो इसके लिए कोई कुछ ना कुछ तो होगा, सेफ्टी हेलमेट्स। अगर कोई मसला है, किसी को अस्थमा का या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता, वो हेलमेट मिलते हैं इस तरह के मार्केट? हमने डॉक्टर से पहले रब्ता किया था, जब हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया हमने पहले कंसल्टेंट से रब्ता किया। ऐसी कोई हेलमेट से प्रॉब्लम नहीं होती कि अस्थमा का प्रॉब्लम हो। जिसको फर्ज करें खुदा का अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो शीशा थोड़ा सा साइड पे कर सकता है, यानी हेलमेट सर पे ज़रूर पहने, नीचे से बांधें, शीशा थोड़ा साइड पे कर लें। लेकिन उन्होंने कहा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसका अस्थमा पे कोई असर नहीं है, ना मेंटली ना किसी बीमारी के लिहाज से इसका कोई नहीं। हमने पहले डॉक्टरों से कंसल्ट किया था, ये सब ले एक्सक्यूज़ टू दें लोगों के ताकि ना पहनने के। यार हेलमेट अज़मत भाई पहना करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा। ये आपकी ज़िंदगी, अस्थमा से पता नहीं जान जाए ना जाए, लेकिन ये जो आप बगैर हेलमेट के मतलब सीधे सीधे मौत के साथ टक्कर लेके जो है वो आप मौत के कुएं में बाइक चला रहे हैं, ये मसला है। ये सही चले, ये हेलमेट भी पहनेंगे, वायर भी लगाएंगे और फ़ाइन जो हेलमेट ना पहनने पे होता है वो भी इनको होगा। ये वो एक भाई साहब जो है वो हमारे कैमरे के पीछे, अब जाहिर सी बात है इतने लोग हैं और मुश्किल है एक एक को पकड़ के जो है वो उसका चालान करना। बहरहाल जो जिस तरह से समझाया जा रहा है, अगर किसी का चालान हो रहा है, किसी को फ़ाइन हो रहा है, वो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो हमारे कर रहे हैं। धूप में जो हमारे भाई ड्यूटी कर रहे हैं इस वक्त, ड्यूटी है जाहिर सी बात है उनकी, तो उनके लिए कोई पानी का, कोई साए का कोई बंदोबस्त, कोई इस तरह की चीज़ें कोई हैं? जी हाँ, जितने हमारे वार्डन सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने तमाम को एक छतरी मुहैया की है, अम्ब्रेला है। तो जैसे धूप ज़्यादा होता है साइडों में मोटरसाइकिल पे आपने रखा होता है, अगर धूप ज़्यादा होती है, शिद्दत होती है, अपनी छतरी निकाल लेते हैं, छतरी दी गई है। फिर दिन में 1 या 2 मरतबा हमारी कैंटीन आती है पानी पिलाने के लिए, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाती है, पॉइंट्स पे पानी पिलाती है। तो बॉटल्स भी हमने इनको मुहैया की हुई हैं, जब ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी गर्मी की फिर बॉटल्स भी साथ रखते हैं, तो अभी 1-2 बार पानी पिलाते हैं। छतरियाँ इनको मुहैया की हैं, हर चौक में आपने देखा हो कनोपी भी पड़ी है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कनोपी में भी तो इनकी सेफ्टी के लिए भी काम जो है वो जारी है। ये एक शहरी हैं, इनका शिकवा है ट्रैफिक पुलिस से, जाहिर सी बात है ये 2 वे एक कम्युनिकेशन है। क्या मसला हुआ? गाड़ी में नहीं थे ना, मैं उतरा था, उनको कागज चेक करा रहा था, कागज गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी में बैठा, जब इन्होंने बोला कि मेरा कागज चेक कराए, मैं तो बैठा स्टार्ट गाड़ी। आपने इनका चालान किया, आप भी लेके आए, क्या मसला क्या हुआ? वालों ने, क्या मसला हुआ? मैं उधर गाड़ी स्टेट लाइफ के पास खड़ा था, गाड़ी स्टार्ट थी, उसमें बैठा हुआ था, सामने बोला 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ स्टेट लाइफ से। जब बाहर आया इतने देर में लिफ्टर आ गया, इन्होंने बोला कागज दिखाओ, मैंने दिखाए, दूसरे लिफ्टर वाले को बोला कि आओ इसको गाड़ी उठा के ले, गाड़ी स्टार्ट थी, इधर आके मैंने गाड़ी बंद की है। आप गाड़ी में मौजूद थे? गाड़ी में मौजूद थे। आपको ट्रैफिक वार्डन ने उतारा? हाँ भाई, बहरा कागज चेक कराए, मैंने बहर निकल कागज चेक कराए हैं, तो गाड़ी दूसरा लिफ्टर है वो उठा के इधर ले आया, ये 2000 का चालान कर दिया। ये आपके साथ हुआ है सर? ये देखें इसका मसला इनका देख लेंगे। तो पूछा मैंने उससे, वो कहते हैं जब मैं उठाई है गाड़ी में नहीं था, गाड़ी से बाहर निकाला हुआ था, बाहर उसको दोबारा भी चेक कर लेते हैं कि हाँ उधर अगर फ़ाइन उधर हो सकता तो उधर फ़ाइन रॉन्ग पार्किंग क्यों नहीं किया, ये चेक कर लेते हैं। इनके ज़रा
मेरिट पे इनको चेक करें। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पीछे दोस्तों से पैसे मंगवाया कि चले वो एक अलग मसला है, लेकिन ये है कि आपका चालान गलत हुआ है या सही हुआ है, इस बात को डीएसपी साहब खुद इंटेरोगेट करेंगे, देखते हैं। आप रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी आपने खुद क्यों लगाई, किस तरह से? 2 मिनट के लिए वेट कर रहा था साहब का, मैं शेखुपुर से आया हूँ, इधर के नहीं, मैं शेखुपुर से पता है क्या, आप किसी भी शहर से आए, पाकिस्तान के कानून जो है वो तो आप पे लागू होते हैं ना, मुझ पे भी होते हैं। लेकिन सर मैं ड्राइवर मैं भी हूँ, लेकिन ये 60 गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है बंदा, तो कैसे आपकी बात बिल्कुल बजाय, आपने गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में आपको नहीं लगानी चाहिए। नहीं, मैं अगर वेट कर रहा था, मैं पार्किंग करके गया नहीं तो गाड़ी स्टार्ट थी, अंदर बैठा था। इस बात को डीएसपी साहब देख लेते हैं कि आप गाड़ी में मौजूद थे उस वक्त या नहीं। अब देखिए, आप वेट करें और रॉन्ग पार्किंग लगा के गाड़ी वेट करेंगे, वो भी उतना ही ट्रैफिक प्रॉब्लम पैदा करती है जितना आप छोड़ के चले जाएंगे। 4 गाड़ी और भी खड़ी थी उधर। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये एक मसला है, इसको अभी फिक्स कर लेते हैं। डीएसपी साहब इसको देख लेते हैं, खालिद साहब अपनी उस टीम मेंबर को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि आया ये शख्स गाड़ी में उस वक्त मौजूद था या फिर गाड़ी से बाहर था कि लिफ्टर। ये कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं। अच्छा, अल्टीमेटली ना जब हम इस मसले की तय तक पहुँचते हैं ना, ये हमारी आम शहरियों की सेफ्टी के लिए ये सब कुछ हो रहा होता है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, हमारी जानें ही बचेंगी, हमारे प्यारे ही हमारी ज़िंदगियों को, हम खुद ही हमारी ज़िंदगियों को एंजॉय कर सकेंगे। खुदा ना खास्ता कहीं कोई हादसा हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, आपका हो जाता है या आपकी वजह से किसी का हो जाता है, तो पूरी ज़िंदगी आप सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने हेलमेट ले लिया होता, काश मुझे उस वक्त अस्थमा ना हुआ होता, या मैंने अपनी वो अना या एक ईगो जिसे कहते हैं कि मैं तो नहीं पहनूंगा तो मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, वो आपने अपने दिल में ना एक बनाई हुई होती। इसी तरह से अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ज़ाती एक्सपीरियंस में मेरे आया है कि सीट बेल्ट ने 2 दफ़ा जानलेवा हादसात से बचाया, सिर्फ़ और सिर्फ सीट बेल्ट पहन लगा होने की वजह से बचत हुई है। खालिद महमूद साहब और उनकी टीम जो है वो हमारे साथ रहे हैं, सर को पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं खालिद अलीम, डीएसपी ट्रैफिक सर्कल सिटी फैसलाबाद, अपने रोड यूज़र हज़रात से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, हम कैंपेन चला के हमने अवेयरनेस दी है, अभी आपका फ़र्ज़ है कि हेलमेट पहनें, मोटरसाइकिल को सेफ्टी वायर लगवाएं, मोटरसाइकिल घर से निकलते वक्त गले में मुफरल वगैरह या कपड़ा लें ताकि कोई डोर वगैरह आपका गला ना काटे। फ्रंट सीट पे हेलमेट टैंकी पे बच्चे को मत बिठाएं ताकि कोई डोर या कोई ऐसी चीज़ बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। चौक में आते हैं तो लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी ना मत करें, अपनी लाइन में रहें, अपनी लेन में रहें और इशारे की खिलाफ वर्जी ना करें, अपनी बारी आने पर इशारा खुलने पर चलें। जहाँ ट्रैफिक वार्डन मैनुअली इशारे दे रहा है तो उसको फॉलो करें। इस तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि रात के वक्त आप गाड़ियों पे ऐसी लाइटें मत लगवाएं जो फ्लैशर हैं, जो आगे वाले दूसरे आने वाली साइड पे आंखों को धुंधला कर रही हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अपनी बैक साइड पे गाड़ियों के लाइटें लगवाएं ताकि पीछे से कोई गाड़ी आपको हिट ना कर सके। जिस तरह हम अपने वार्डन्स को ये हदायत करते हैं कि आप रिफ्लेक्टर पहने ताकि आप नज़र आ सकें, एक्सीडेंट से बचें, इसी तरह हम तमाम ऐसी गाड़ियाँ जो PSV हैं या कमर्शियल हैं उनको कहते हैं कि अपने पास कोने रखें। कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है रात के वक्त तो आप उसमें कोने लगा के, जहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है वो कोने लगा दें, कोने कर दें, आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट इसलिए हुए हैं हाईवेज़ पे कि गाड़ी ख़राब हो गई थी, एक साइड पे खड़ी थी, रात को नज़र नहीं आई। अगर कोने गाड़ी में मौजूद होंगी, वो कोने पीछे लगवा देगा तो दूर से आने वाली गाड़ियों को पता चल सकेगा गाड़ी ख़राब है। गाड़ी आपने पार्किंग में लगा दी है, मेन रोड पे ख़राब होगी, उसकी चारों लाइट पार्किंग जो लाइट्स हैं उनको चलाएँ। तो ये मेरी हज़रात से रिक्वेस्ट है, आप भी थ्रू सोशल मीडिया पैगाम पहुँचाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। ये जो हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्दी की बजाय हम एक्सीडेंट की वजह से ज़्यादा मौत हो रही हैं, तो कम से कम हम इसको कम से कम कर सकें, डिक्रीज़ कर सकें। अपने रवैये से हम रोक सकते हैं। DSP खालिद अलीम साहब, उनकी टीम हमारे साथ मौजूद थी। हसन अस्करी साहब इंचार्ज हैं हमारे सेक्टर के, इनसे हम थोड़ी बात करते हैं। हसन साहब, ये बताइएगा कि क्या मुश्किलात आपको क्या आती हैं जब आप सड़क पे खड़े एक शख्स को रोकते हैं और उसको कानून की पासदारी का आप उसके लिए चालान करते हैं या जुर्माना या जो भी कानून के मुताबिक होता है, या इवन उसको वार्निंग भी देते हैं, तो किस तरह की मुश्किलात जो है वो आप देख रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात तो ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं, लेकिन हम लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात को होता है कि लोगों के ना 5-5 दफ़ा 2-2 हज़ार के चलान हो चुके हैं हेलमेट के, उसके बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहनते। तो ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को चाहिए कि जो हम बताते हैं इनके फ़ायदे के लिए बताते हैं, उसके बावजूद लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। वन वे आते हैं
तो मैं आपके तवस्सुल से अपील करता हूँ लोगों से कि ये जो ट्रैफिक कवानीन होते हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती हैं, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमने कम अज़ कम हम और कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ इखलाक के साथ पेश आएँ। कानून पे अमल दरामद तब होता है जब कानून का इल्म हो, और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का कि साथ साथ अवेयरनेस जो आगाही का प्रोग्राम है वो भी जारी है। अब कोई शख्स फैसलाबाद में कम अज़ कम ऐसा नहीं है जो ये कह सके या ये बात बता सके कि हेलमेट पहनने से जुर्माना जो है, ना पहनने से जुर्माना कितना आपको हो सकता है। तो इन कवानीन पे अमल दरामद आपने करना है, अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत आपने ख़ुद यकीनी बनाना है। आज के इस प्रोग्राम से सबीउल हसन खान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।